राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर आयोजित उपवास कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गगन यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उपवास पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जाए और लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किस तरह का भाईचारा आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय उपवास रखा गया है। जिस तरह से बीजेपी का घिनौना चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। पहले ये वोट चोरी करते थे, आज केवल चुनाव चोरी चालू कर दिया इनने। जब ये इनने तीसरा प्रत्याशी उतारा उनने, तभी उन्हीं की घिनौनी मंशा हम लोगों को समझ में आ गई थी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरह से कांग्रेस के विधायक लोगों ने एकजुटता दिखाई थी, तो अब उन्हें लगा कि हमारा तीसरा कैंडिडेट चुनाव हारेगा। तो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जिसके हमारे आदरणीय मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं, ना किसी कहीं पे FIR दर्ज है, एक केवल लीगल नोटिस के माध्यम से इन्होंने उनका नामांकन रद्द किया है। एक कहीं ना कहीं बिल्कुल अवैधानिक है और इलेक्शन कमीशन है जो इनका एक एजेंट है, उसी तरह से काम करता है। तो हम उन्हें उसी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग एक दूसरे उपवास रख रहे हैं। अगर ये हम लोगों का फार्म स्वीकार नहीं होता है मीनाक्षी नटराजन जी का, तो हम लोग एक पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। क्या तानाशाही मानते हैं? ये तानाशाही तो पूरी तरह की तानाशाही है। हर जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे CBI, ED, चाहे जितनी भी हो, इलेक्शन कमीशन, सब पे इन्हें अपने कब्जे कर लिए, अपने आदमी उठा ली है। ये इस देश से चुनाव खत्म कराना चाहते हैं। इनका मकसद केवल ये है कि आने वाले समय में इस देश में चुनाव ना हो, केवल एक मतलब कट्टरपंथी शासन चलता रहे। एक बिल्कुल टोटल तानाशाही है। और जिस तरह से ये लोग बात करते हैं महिलाओं की, तो एक महिलाओं को जिस तरह से आज उन्होंने इतना निंदनीय, मतलब इनकी कोई उसका कोई शब्द नहीं, जिस तरह से इन्होंने महिला के साथ इतना गंदा बर्ताव किया है कि एक गांधीवादी विचारधारा की महिला को इसने चुनाव में इतना गंदा सलूक किया है। आने वाले समय में इन्हें जनता सबक सिखाएगी।